नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक समाधान सीरीज के 23वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। हमारे प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक डॉक्टर साहब हैं, उनका काउंसलिंग का केस आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो डॉक्टर साहब हैं, इनके जीवन के अंदर इनके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो इनके साथ बुरा हुआ उसके प्रतिकार के अंदर जो बुरा कर्म इन डॉक्टर साहब ने कर दिया या जो करवाने का प्रयास ये कर रहे थे, उसकी वजह से इनकी आज ऐसी हालत हो गई है, ये ऐसी परिस्थिति के अंदर फंस गए हैं कि उसके चलते ये जो अपनी जो डॉक्टरी है उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हैं। और दोस्तों, डॉक्टरी को प्रैक्टिस करना तो छोड़िए, ये डॉक्टर साहब चाह करके भी अगर ये भी चाहे ना कि डॉक्टरी छोड़ो भाई, कोई लोहार का मैं काम कर लूं, कोई दूसरा मैं काम कर लूं, है ना, तो छोटा मोटा कोई कार्य भी करके कोई दुकान डाल लूं करके अपने जीवन के अंदर सुख से अपना जीवन जो है वो नहीं जी पा रहे हैं। तो क्या ऐसा इनके जीवन के अंदर हुआ और क्या बुरा कर्म इन्होंने कर दिया और आज इनकी परिस्थिति से बाहर निकालने में इनकी सहायता करने के लिए क्या पॉसिबल इसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या इनको रेकमेंड किया गया, ये सब हमारे आज का जो ये एपिसोड है आध्यात्मिक समाधान का, उसके अंदर आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। और इसी आशा के साथ इन एपिसोड्स को हम बनाते हैं कि अगर आप भी अपने जीवन के अंदर ऐसी किसी सिमिलर परिस्थिति से अपने जीवन के अंदर अगर आप गुजर रहे हैं, तो आप भी शायद जो इसमें पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उनका इस्तेमाल करके आप भी अपने जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति से बाहर आ पाए। यही शुभेच्छा, यही शुभकामना लेकर के हमारा आज का आध्यात्मिक समाधान का एपिसोड आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, क्या है डॉक्टर साहब का केस, इसके बारे में अभी विस्तार में आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, हमारे ये जो चैनल के नए मेंबर हैं, इनका यूट्यूब के ऊपर यूजर आईडी है रंजना संत जी। दोस्तों, अगर आप भी रंजना जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और हमारा जितना भी कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर हम पोस्ट करते हैं, जो वीडियोस को हम अपलोड करते हैं, उनका अर्ली एक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं और एक्सक्लूसिव मेंबर के जो लाइव Q&A के सेशंस हैं उनको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं केस के बारे में। जो डॉक्टर साहब है, थोड़ा बहुत पहले आपको उनके बारे में बता देते हैं। आज ये डॉक्टर साहब जो हैं लगभग 51 वर्ष की आयु के एक विवाहित पुरुष हैं। इनके विवाह से लगभग क्या, इनके विवाह से 2 संतान, 2 पुत्र हैं जो कि इनको प्राप्त हैं। ये अपने विवाहित जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं रहे हैं। आज भी इनके मन में खार है अपने विवाह को लेकर के। दोस्तों, इनके विवाह से जो 2 पुत्र इनको प्राप्त हुए हैं, वो दोनों ही पुत्र कहते हैं कि हर वक्त उनको कमजोरी सी फील होती रहती है। दोनों पुत्र हमेशा थके थके से रहते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है और कुछ भी, वो खेल कूद पढ़ाई कुछ भी ठीक से इनके दोनों पुत्र नहीं कर पाते हैं। मेडिकली कोई भी प्रॉब्लम आज तक डायग्नोस नहीं हो पाई है कि इन दोनों बच्चों को क्या दिक्कत है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि साहब, मैं जानता हूं मेरे बच्चों के साथ क्या समस्या है, और पहले इनके साथ हुई और फिर वो बच्चे जो हैं उनके ऊपर भी वो जो समस्या है वो उनके ऊपर भी हावी है। तो बात करते हैं, तो ये समस्या शुरू कहां से हुई, क्या हुआ, थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड दे देते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब वैसे तो देखो दोस्तों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन इनका जो MBBS है वो इन्होंने किया था बिहार के एक मेडिकल कॉलेज से। तो बिहार में जब इनका डॉक्टरी की इनकी पढ़ाई पूरी हो गई, उस समय ये 22-23 वर्ष की आयु के लड़के थे।
और इन्होंने छत्तीसगढ़ वापस आने की बजाय इन्होंने ये सोचा कि भाई जैसे जो इनका मेडिकल कॉलेज था वहीं से ही 50-60 किलोमीटर दूर एक बहुत ही कोई टाउन था बहुत ही अच्छा सा, तो इन्होंने सोचा कि मैं वहां पे जो है मैं अपना प्रैक्टिस कर लेता हूं। अब इनको क्या पता था कि वहां पर कुछ मुसीबतें इनका इंतजार कर रही हैं। अच्छा, तो कई बार क्या होता है दोस्तों, मुसीबतें ना मित्रों के रूप में आती हैं। तो इनके साथ क्या हुआ, जहां पर ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, जहां इन्होंने क्लिनिक डाला, ये बताते हैं मेरे क्लिनिक से ही 200-250 मीटर दूर एक दूसरे डॉक्टर थे, लेकिन वो होम्योपैथी डॉक्टर थे, उनका क्लिनिक भी था। अब कहते हैं कि भाई मेरा परिवार तो छत्तीसगढ़ का था, तो मुझे होता था कि भाई मैं यहां पे अकेला रहता हूं, मैं क्या, कोई ना कोई मित्र तो चाहिए। तो क्या हुआ कि एक दो बार कुछ पेशेंट्स थे जो कि होम्योपैथी वाले डॉक्टर ने इनको रेफर कर दिए, और इनके कुछ पेशेंट्स हैं, इन्होंने उनको रेफर कर दिए किसी चीज के लिए। तो इन दोनों की आपस में मित्रता सी हो गई। अब आपस में मित्रता हो गई तो साथ में खाना पीना शुरू हो गया, साथ में थोड़ा घूमना फिरना शुरू हो गया, क्योंकि जो दूसरे डॉक्टर थे वो तो बिहार के ही थे होम्योपैथी वाले, लेकिन उनका परिवार भी कुछ 100-200 किलोमीटर दूर गांव में रहा करता था। तो यहां पे कहते हैं कि हम दोनों बड़े ही घनिष्ठ मित्र बन गए। फिर एक बार ये बताते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरे ये होम्योपैथी डॉक्टर थे, इनकी एक कजन साली है। जी हाँ दोस्तों, दूर की साली, कजन साली है, मतलब उनकी पत्नी की कजन सिस्टर, कह रहे वो उनके पास आई हुई थी, और उनको होम्योपैथी वाले डॉक्टर ने इनको रेफर कर दिया कि वो जो डॉक्टर साहब है आप उनको जाकर के दिखाओ। और कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने मुझे टेलीफोन कर दिया कि भैया ये समस्या है, आप एक बार जो है इनकी परेशानी देख लो। जिस समय की ये बात है, ये भाई जो है उस समय लगभग 24 वर्ष की आयु के थे, और वो जो कन्या इनके पास आई थी वो केवल 16 वर्ष की आयु की एक नाबालिग कन्या थी, जिनको इनके पास भेजा गया था। इन्होंने उस बच्ची के टेस्ट वगैरह जो भी मतलब जो चेकअप किया इन्होंने, और उन्होंने कहा कोई खास प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन थोड़े बहुत कहते हैं मैंने उसको एंटीबायोटिक्स दे दी कि भाई फिर भी कभी कोई बीमारी होती है, भाई वो पता नहीं पकड़ में ना आ रही हो, तो कह रहे कुछ एंटीबायोटिक्स दे करके मैंने भेज दिया। कह रहे फॉर मी शी वॉज अ रेगुलर पेशेंट, जैसे मैं पेशेंट्स को देखता हूं वो भी मेरी एक पेशेंट थी। अब ये कहते हैं कि उसके बाद जो है मैं और जो दूसरे डॉक्टर साहब हैं, हम 2-3 दिन के बाद ड्रिंक्स पर मिले कि भाई आज प्रोग्राम थोड़ा करते हैं। तो कह रहे हम बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे उन्होंने पूछा कि भाई वो जो आई थी मेरी साली साहिबा मिलने के लिए आपसे, आपको कैसी लगी। इन्होंने बोला भाई साहब कैसी क्या लगी, पेशेंट है वो, ये ठीक है वो हमने कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा है कि ना हम ना हमारी जो ये साली साहिबा हैं इनके लिए ना वर ढूंढ रहे हैं विवाह कराने के लिए, तो आप शादी करेंगे क्या, आपको पसंद आई क्या। तो ये कहते हैं कि नहीं सर मैंने तो इस हिसाब से सोचा नहीं, मतलब मैं अपने पेशेंट को इस हिसाब से थोड़ी देखता हूं, पसंद आना ना पसंद। कह रहे मैं तो बस आई दवाई दी और वो चली गई, ना कोई बात हुई ज्यादा, बस मैंने तो बीमारी के बारे में ही पूछा था। तो उन्होंने कहा नहीं मेरी साली है, अच्छा परिवार है, इनको थोड़ा कन्विंस करने लगे, तो क्या आप शादी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि भाई मैं चलो मैं जो मेरे परिवार वाले हैं तो थोड़ा उनसे पूछना पड़ेगा मेरे को, और कह रहे मेरा भी विचार नहीं है, लेकिन हाँ विवाह तो करना ही होता है, तो भाई अगर रिश्ता ठीक होगा तो कर लेंगे भाई, बट ऐसे अभी तो मैं फिर घर वालों से बात करूंगा, कुछ ऐसा है। कह रहे मैंने तो ऐसे बोला, लेकिन वो ना बार बार बात किए जा रहे थे इस चीज के बारे में, प्रेशर सा बना रहे थे, और उस प्रेशर के चलते ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार और मिल लो उससे, एक बार और मिल लो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं मिल लूंगा। इन्होंने कहा कि भाई साहब मैंने अपने घर में भी नहीं बताया कि भाई मैं ऐसे कोई कन्या की बात है, ऐसा कुछ है। और फिर ये कहते हैं कि भाई ऐसी एक दिन क्लिनिक पे रैंडमली उसने उस कन्या को भेज दिया, उस दिन भी आई, वो कोई अपनी बीमारी के बारे में बात करने लगी, मैंने बच्ची का चेकअप किया और भेज दिया। कह रहे कोई पर्सनल बात ज्यादा हुई नहीं, और वो किया। कह रहे कि 2-3 बार उन्होंने ऐसे उस लड़की को बार बार मेरे पास भेजा और मैंने चेकअप किया। अब कह रहे हैं कि भाई मेरे को ना था, इन्होंने बताया तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बैकग्राउंड में शायद ये ना कोई बेस तैयार कर रहे थे। बेस क्या तैयार कर रहे थे, मेरी कुछ बदनामी सी करने लगे आसपास के मोहल्ले में कि ऐसे ऐसे लड़की है और ये कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं, मेरी साली को मैंने डॉक्टर साहब के पास भेजा तो ठीक नहीं है ये डॉक्टर साहब, ऐसे ऐसे कहने बात करने लगे। और अचानक से कहते हैं कि उन्होंने ना अचानक से एक दिन पूरे जो वो जो टाउन में आसपास रहने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के रिश्तेदार भी वहां रहते थे, कह रहे
उनके साथ हमला कर दिया मेरे क्लिनिक के ऊपर। बहुत सारे लोग अचानक से आए और कह रहे ये जो मेरे मित्र बने थे डॉक्टर, इनका ये वाला रूप मैंने पहली बार देखा। बहुत ही अजीब और बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे, कह रहे मेरे साथ गाली गलौज कर रहे कि तू यहां आता है, डॉक्टर है ना, लड़कियों को छेड़ता है, पता नहीं कह रहे क्या 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 बोला। कह रहे मेरी पिटाई शुरू कर दी, मेरी पिटाई करके मुझे क्लिनिक से खींच करके ले गए। कह रहे क्लिनिक से खींच करके ले गए और उसके बाद सीधा मेरे को जाकर के शादी के मंडप में बिठा दिया, और वो लड़की पहले से शादी के मंडप में बैठी थी। कह रहे मेरी पिटाई हो रखी थी, मैं इतने सारे लोगों से घिरा हुआ था, मैं अपने माता पिता को भी नहीं बता पाया फोन करके कि भाई मेरे ब्याह करा रहे हैं। कह रहे शादी वादी हो गई, उसके बाद 2-3 दिन तक उन्होंने अपने बंधक साई बना करके रखा, और 2-3 दिन कह रहे मैं अपनी पत्नी के साथ रहा, और जब हमारी शादी कॉन्ज्यूमेट हो गई तो उसके बाद कहते हैं कि भाई फिर उन्होंने जैसे मेरे को थोड़ा ना, मैं हाउस अरेस्ट में था एक प्रकार से, और कह रहे फिर उन्होंने कहा कि भाई अब जो है अपने माता पिता को बता दो, आप कोई दिक्कत नहीं। कह रहे फिर सब मीठे हो गए, फिर दमाजी दमाजी करने लगे। लेकिन मेरे को था कि यार इन्होंने ना जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी है, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। और हाँ, एक विशेष बात दोस्तों, जिस समय इनके जो वो होम्योपैथी वाले डॉक्टर इनको कन्विंस कर रहे थे शादी करने के लिए, उस समय इनको बताया गया था कि जो कन्या है उसने 12वीं पास कर रखी है। लेकिन जब विवाह हुआ तो उसके बाद इनको पता लगा कि इनकी जो धर्म पत्नी है वो अंगूठा टेक है, उनको बिल्कुल भी मतलब अक्षर ज्ञान भी इनकी पत्नी को नहीं है। तो कह रहे हैं कि भैया मेरे को ना बहुत ज्यादा ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे फंसाया गया है। कह रहे शादी हो गई, अब कुछ ऐसा होता है, सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी थी। कह रहे मैंने ना वहां पे ना जमीन जुमून भी ले रखी थी कुछ, तो मैं वो जगह से ना छोड़ के भाग भी नहीं सकता था। तो कह रहे मैं फंस गया, और वो जो जमीन मैंने ले रखी थी वहीं पर ही कह रहे जो लड़की वाले हैं उनके घर वालों ने वहां पे मकान बनवा दिया कि भाई हम यहां करेंगे, कोई बात नहीं, दहेज है ये हम खर्चा करेंगे। और वो करके जो है उन्होंने इनको एक मकान सा बनवा करके दे दिया कि अपनी पत्नी के साथ यहां रहो। कह रहे मेरे माता पिता छत्तीसगढ़ से आए, मेरे भाई बहन मिलने के लिए आए, सबको सम्मान पूर्वक उन लोगों ने मिले, जो रस्में हैं वो पूरी करी। लेकिन भाई कह रहे मैं अंदर ना बहुत ज्यादा बदले की अग्नि के अंदर झुलस रहा था कि भाई मेरे साथ बहुत गलत हुआ। कह रहे मेरी माँ आई, माँ को मैंने बताया, बहुत रोया मैं उनके आगे कि मुझे इससे निकाल लो। तो कह रहे मेरे माता पिता ने कहा कि बेटा अब जहां हो गया कोई बात नहीं, मजबूरियां होती हैं किसी किसी की, है ना, तो वो ऐसा हो जाता है, कोई नहीं, आप स्वीकार करो रिश्ते को। कह रहे लेकिन मेरे को अंदर से ये रिश्ता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था, बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मुझे था कि मेरे साथ जबरदस्ती कराई गई है, ऊपर से मैंने विवाह को स्वीकार कर लिया, लेकिन अंदर से मेरे को था कि मैं नहीं मानूंगा इस विवाह को। अब दोस्तों अंदर से विवाह को मानना भी नहीं है, और विवाह के कुछ ही वर्षों के अंदर इनको संतान भी उत्पन्न हो गई। तो विवाह को मान लिया होगा तभी तो संतान उत्पन्न हुई ना। जो भी है खैर प्यारे दोस्तों, वो तो खैर अब व्यक्ति का क्या होता है कि भाई फिर वो विवाह को जीने भी लग गए, लेकिन अंदर से कह रहे खार थी मुझे बहुत ज्यादा ये। अब कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है उनके इतने रिश्तेदार थे आसपास, मैं डायरेक्टली तो उसको कुछ कह नहीं सकता था, मैं मारपीट भी नहीं कर सकता था, मेरा ही भूत बना देते मार मार के ये लोग। तो कहते हैं कि भैया मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी करके ना इसका कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, भैया इसको अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि मैं 1 हफ्ते के लिए कहीं गया, छत्तीसगढ़ गए, पत्नी को माता पिता के घर पे छोड़ा, और कह रहे फिर मैं गया मेरी बुआ के लड़के से मिलने के लिए। कह रहे मेरे जो बुआ का लड़का है उसका ना बड़ा नाम था, वो ना कोई बहुत बड़ा तांत्रिक था उस टाइम पे। आज तो ये कहते हैं कि भी उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन कह रहे बहुत बड़ा तांत्रिक था, मुझसे 10-12 साल बड़ा था। तो कह रहे मैं उनसे मिलने के लिए गया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, इसका कुछ करना है, पत्नी का, इसको ऐसे निकालना है। तो उसने कह रहे कि कुछ मुझसे चीजें मंगाई थी, मैं इसकी साड़ी का कपड़ा काट करके ले गया, थोड़े बहुत बाल इसके काट करके ले गया, और कह रहे कि मैंने जा करके दे दिए। तो कह रहा कि तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, अब देखो ऐसा होगा, ये तुम्हारी जिंदगी से ऐसे गायब होगी जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। ये डायलॉग तो क्या दोस्तों हमने इंक्लूड किया, बट लाइक उन्होंने कुछ ऐसे ही बोला कि बस गायब हो गई है ना, चली गई। और दोस्तों देखिए क्या होता है, जो लोग इस प्रकार के कार्य के अंदर होते हैं वो तो
उनके लिए किसी व्यक्ति को गायब कराना मतलब उसके एक प्रकार से ऐसा कुछ करना जिससे उस व्यक्ति के प्राण चले जाए। अब ये तो ठीक चीज नहीं है। अब इन भाई के साथ जो हुआ था दोस्तों, वो तो बहुत गलत हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की मर्जी के बिना आप कुछ भी किसी से भी आपने उसका रिश्ता जोड़ दिया और आप प्रेशर बंधक भी बना लिया उसको। तो हम ये समझते हैं दोस्तों कि गुस्सा आना इस चीज के ऊपर जायज है, लाजमी है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? एक समझदार व्यक्ति अगर इस चीज से लड़ना चाहता है जो उसके साथ गलत हुआ, तो वो क्या करेगा? समाज की उन बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करेगा जिसके चलते इस प्रकार से मजबूर होकर के किसी कन्या के माता पिता को जो है जबरदस्ती विवाह कराना पड़ा। समाज की जैसे बुराइयां, कौन सी बुराइयां? दहेज। हालांकि इनको दहेज मिला था, लेकिन वो उनकी अपनी मर्जी से। अब डॉक्टरों का जब विवाह कराया जाता तो कितना कितना दहेज मांग लेते हैं आजकल भी, आप समझते हैं। तो क्या है कि जैसे ये अब विवाह, इसकी वजह से इस प्रकार की बुराइयां जो समाज में जन्म लेती हैं, इसको पकड़वा विवाह बोलते हैं कि किडनैप कर लो दूल्हे को और उठा करके शादी करा दो, हफ्ता 10 दिन जो है कन्या के साथ में रखो और फिर परमानेंटली बांध दो, है ना। तो ये है, तो ये समाज की बुराई के अगेंस्ट लोगों को जागरूक इनको करना चाहिए था, है ना। अपना जीवन जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए था। अब विवाह हो गया, अब क्या होता है कि जो लड़की होती है ना दोस्तों, उनकी भी कोई गलती नहीं है। अब उसको भी क्या पता, वो तो नासमझ सी बच्ची है, उसको तो जहां बांध दिया, उसको जाना है, उसको अपने घर वालों की बात सुननी है, पढ़ी लिखी वो है नहीं, तो उस बच्ची की क्या गलती है अब इसके अंदर? तो रिश्तेदारों पर जोर नहीं चल रहा, समाज के अंदर, है ना, जो ये बुराई है उसको खत्म करने के बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। तो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होकर के इन्होंने सोचा कि मैं इसको ना रास्ते से ही हटवा देता हूं, डायरेक्ट तो मर्डर कर नहीं सकता, तो मैं ये तांत्रिक से तांत्रिक क्रियाएं करवा देता हूं, इसके ऊपर ये परेशान हो जाएगी, अपने आप भाग जाएगी, अभी जो भी हो इसके साथ। ऐसा करके उसके पास गए, उसने कुछ कुछ किया, और जब तांत्रिक ने तंत्र मंत्र किया उस कन्या के ऊपर, तो ये कहते हैं जिस दिन मैं करवा करके आया हूं उस दिन से ही उसने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। रात को उठ करके अजीब अजीब कुछ कुछ बोलने लग जाएगी, उसको भयानक सपने आने लगे। कह रहे मेरी पत्नी ना पागल सी हो गई। कह रहे मैं अपनी पत्नी को, अच्छा दोस्तों ये काउंसलिंग का सेशन ना साथ में बैठ करके करवा रहे थे, बेटे भी उनके साथ में बैठे हुए थे, वाइफ भी बैठी हुई थी। वो कह रहे वो ये मान भी रहे थे कि यार मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं क्या करता, मैं इतने गुस्से में था, कुछ तो मुझे करना ही था ना, तो इससे बदला ले रहा था मैं। तो कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, और वो जो है ना अजीब अजीब हरकतें करने लग जाए, और ये तो कह रहे हैं मेरे को आगे भी काम तो कर रही है ये चीज, पर ये कहते हैं कि ना 4-5 दिन ही वो उसने ऐसी हरकतें करी, उसके बाद, और वो भी हरकतें जो है ना वो परमानेंटली नहीं करती थी, रात के समय जब संध्या काल हो जाए तब वो करती थी। अब एक बात ये थी, कहते हैं कि मेरी पत्नी ना पूजा पाठी बहुत है, इसके ऊपर ना किसी देवी मां का वरदान भी है, तो ये पूजा पाठ बहुत करती है। तो कह रहे 5 दिन के बाद ना, 5 दिन ये परेशान रही, उसके बाद इसके ऊपर से वो परेशानी गायब सी हो गई। अब कह रहे परेशानी गायब हो गई और मैं परेशान हो गया कि भाई ये तो कुछ हुआ ही नहीं। कह रहे मैं तो बिल्कुल चाहता था कि ये जाए, दिखे ना मुझे, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरे बुआ वाला जो मेरा ये भाई है मेरी मदद कर देगा, इसको गायब कर देगा मेरे जीवन से। कह रहे जब वो इसको मेरे जीवन से गायब नहीं कर पाया तो मैं वापस गया, और वापस जाकर के कह रहे मैं इतना गुस्से में था कि ये ठीक कैसे हो गई है, 5 दिन बस वो रही। तो कह रहे जाते ही जब वो मैं गया ना उसके पास, कह रहे मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, कह रहे मैंने गंदी गंदी गालियां निकाली उस भाई को अपने, उसको बोला कि तू किसी काम का तांत्रिक नहीं है, कुछ नहीं होता है तुझसे, ये है वो है, बड़े महाराज हैं, बड़े महाराज हैं, ये कर देते हैं वो। कह रहे मैंने ना उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी। कह रहे वो बेइज्जती से ना वो बहुत आहत हो गया, लेकिन उसने ना मुझे जवाब नहीं दिया। उसने मुझे बोला कि चलो तुम सामने बैठो, हुआ क्या। ये कहते हैं कि मैंने उसको कुछ कुछ बताया, तो उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने कह रहे कि कुछ चीज जो है ना मेरे ऊपर कुछ उसने वो सब किया, और उसने ना कोई भस्म सी जो है वो मेरे ऊपर छिड़की, राख मेरे ऊपर फेंकी, और उसने बोला जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। अब दोस्तों उन्होंने बोला जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन कहते हैं जैसे ही उसने भस्म को फेंका ना मेरे ऊपर, कह रहे मेरा जो राइट कंधा है ना, मुझे ऐसे लगा कि वो थोड़ा झुक सा गया, जैसे इसके ऊपर कोई भार सा आ गया। तो कह रहे मुझे लगा कि भाई कोई इसने चीज दी होगी कि इसको ले जा, ये मेरे में से उतर करके उसके अंदर चली जाएगी। तो कहते हैं कि भाई ऐसा भार सा आ गया। तो कह रहे मैंने कहा कि ठीक है भाई मैं जाता हूं।
लेकिन ये कहते हैं कि उस दिन के बाद से एक बहुत ही अजीब चीज होने लगी, इनकी पत्नी को कुछ नहीं हुआ। ये कहते हैं कि ना, जैसे मैं डॉक्टर हूं और मैं डॉक्टर क्या करता है, कोई परेशानी देखता है पेशेंट की, उसको दवाई देता है पेशेंट्स को, या कभी इंजेक्शन देना होता है। कह रहे जब मैं अपने क्लिनिक पे गया, मैंने एक बात नोटिस करी कि जैसे ही मैं किसी को दवाई देने की कोशिश करूंगा तो यहां पर जो भी चीज है ना, वो ना उतर करके आएगी मेरे यहां पे हाथ में और दवाई को छू देगी। किसी को इंजेक्शन देने करूंगा तो कह रहे मुझे फील होगा कि वो आई है, उसने इंजेक्शन को छुआ है और उसका एक अंश वो इंजेक्शन के माध्यम से पेशेंट के शरीर के अंदर चला गया। कह रहे भाई साहब, मेरी दवाइयां, जैसे रेगुलर डॉक्टर होते मैं भी वैसा था, सब ठीक होते थे, अच्छा मेरा नाम था। कह रहे मेरी दवाइयां खाने के बाद जितने भी पेशेंट्स हैं मेरे, वो भयंकर बीमार होने लग गए, बड़ी बड़ी बीमारियां होने लग गई लोगों को। कह रहे धीरे धीरे देखते देखते ये बात चारों तरफ फैल गई कि जो कोई भी इस डॉक्टर से दवाई लेता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, वो तो पूरा बर्बाद हो जाता है, उसको तो गंदी गंदी बीमारियां लग जाती हैं, ये किसी काम का डॉक्टर नहीं है। और ऐसे ही फिर कह रहे कि कई बार कई सारे लोग आए, मेरे साथ मारपीट भी हुई। और ये कह रहे फिर इसका निवारण करने के लिए मैंने पूजा पाठ करने का प्रयास किया, लेकिन जब भी मैं पूजा पाठ करूं, कह रहे मुझे हिचकियां आने लग जाती हैं, मुझे डकार आने लग जाते हैं, मैं बिल्कुल अनईजी हो जाता हूं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सांस अटकने लग जाती है। और कह रहे मैं अगर डकार मार रहा हूं तो मेरी ब्लड लाइन के जितने लोग मेरे आसपास होंगे, जैसे इनका विवाह होने के बाद इनको संतान उत्पन्न हुई थी, 2 बेटे थे इनके, तो कह रहे मैं डकार मारूंगा, छींके मारूंगा तो अचानक से उनको भी हिचकियां आने लग जाएंगी, उनको भी छींके आने लग जाएंगी। तो कह रहे मुझे पूजा नहीं करने देती ये चीज, मेरा काम बंद करवा दिया। अब इन्होंने बताया कि जो मेरे बच्चे हैं, अब कह रहे भगवान की इतनी कृपा है कि चलो मैं तो अपने बच्चों को तो दवाइयां दे देता हूं, लेकिन अच्छा दवाइयां जब अपने बच्चों को देनी होती है तो नहीं छूता वो, लेकिन ये कहते हैं कि जब भी मैं इंजेक्शन देता हूं ना, इंजेक्शन मैंने अपने बच्चों को भी इंजेक्शन दी है, तो इसने ना इंजेक्शन के माध्यम से उनके शरीर के अंदर भी प्रवेश किया है, मुझे पता है कि गया है, इसने छुआ है और इसका अंश उनके अंदर चला गया है। तो कह रहे हैं भैया मेरे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं, बहुत डल हैं, कई बार फेल हुए हैं और बस जीवन तहस नहस सा ही है। इनके घर के अंदर अगर कोई स्वस्थ रहता है तो वह है इनकी धर्मपत्नी, उसको कुछ नहीं कर पाता वो। कह रहे जब ये सब कुछ मेरे बुआ के लड़के ने मेरे साथ कर दिया, शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब मेरा नाम बदनाम होने लगा, सब कुछ होने लगा, तो कह रहे मुझे समझ में आ गया कि इसने ना, मैंने इसको बातें सुनाई थी ना, तो गुस्से में इसने मेरे ऊपर ही कर दिया है कुछ। तो कह रहे 6 महीने साल के बाद मैं वापस गया था उसके ऊपर कि भाई तुमने ये क्या कर दिया है, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे मामा का लड़का हूं, मैंने गुस्से में बोल दिया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, अब ये जो भी है इसको उतारो, इसको हटाओ मेरे ऊपर से। तो कह रहे वो जो तांत्रिक है ना, मेरा भाई कजन, तो कह रहे उसने बोला कि ऐसे नहीं होता, जो कर दिया वो कर दिया, इसको वापस नहीं ले सकते हम भाई, प्यार से बात कर, गुस्से से बात कर, जो कर दिया वो कर दिया, ये वापस नहीं हो सकता, अब ये तेरे साथ ही रहेगा। कह रहे ऐसे बोल करके उसने मुझे भगा दिया। कह रहे उस दिन के बाद मैं फिर कभी उससे मिला नहीं, उसकी मृत्यु हुई तो भी कहते हैं कि भी मैं जो है उसका जो अंतिम संस्कार है उसके अंदर नहीं गया। अब ये कहते हैं कि भाई जी मुझे इसके ऊपर से ना मेरा निवारण करवाओ, ये कैसे उतरेगा, क्या होगा, इसके बारे में जो भाई हैं अपने काउंसलिंग के माध्यम से जानना चाहते थे। भाई तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराना चाहते हैं, लेकिन हमने भाई को ये एडवाइस किया कि भाई ये जो आपकी स्थिति है, ये जो भी पावर आपके साथ है ना, पूरी तरह से एक्टिव है और आप सबको पता है कि ये पूजा पाठ नहीं करने देती, कुछ नहीं करने देती। तो हमें फीलिंग आई कि ये ना होने नहीं देगा आपका पीएलआर, तो अभी कोई फायदा नहीं है, लेकिन कुछ जो पॉसिबली जो हमें उस समय जो टच हुआ, जो कुछ भी हमारे को फील हुआ, क्या इसका निवारण हो सकता है, वो फिर हमने भाई को बताया। एक तो देखिए दोस्तों, हमने भाई से बात करी कि देखो क्या होता है दोस्तों कि ना, जब भी कोई ऐसी सिद्धि को यूज किया जाता है, देखिए हमें नाम तो नहीं पता क्या क्या होते हैं, जो तंत्र मंत्र की, जो ब्लैक मैजिक का जो तंत्र मंत्र होता है, उसके अंदर विद्या होती है इन सिद्धियों को क्रिएट करने की, कि एक सिद्धि है वो विशेष इस प्रकार का कार्य करेगी, छोटी बड़ी। आपने देखा होगा, हमने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर एक ड्रैगन आ गया था,
एक भेड़िया आ गया था इस रूप में, और एक्चुअली में जब उनके ऊपर प्रकाश डाला गया, उनको तोड़ा गया उनके स्वरूप को, तो उसके अंदर से कुछ आत्माएं आई कि भी मैं तो ये एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा थी, एक महिला की आत्मा थी, ऐसा था। तो क्या होता है दोस्तों, जब भी किसी सिद्धि को क्रिएट किया जाता है तो ये जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं, है ना, जो रिलीफ चाह रही होती हैं, उनको पकड़ लेते हैं, और एक सिद्धि को बनाने में कम से कम एक आत्मा तो लगती है। तो आत्मा को पकड़ करके उसको प्रेत रूप में परिवर्तित कर देते हैं, मंत्रों से उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं, और उसको एक दूसरे रूप के अंदर ढाल देंगे, और उसके अंदर लॉक होने के बाद वो जो आत्मा है भूल जाती है कि मैं तो कोई और आत्मा थी, फिर उसको लगता है कि मैं तो बस ये सिद्धि हूं, मैं ये क्रीचर हूं, मेरा काम है ये करना, और वो उसके अंदर बंद करके वही सब कुछ जो है करता रहता है। तो दोस्तों, एक तो हमने जो भाई हैं इनको किसी एक हमारा कोर्स है ग्रुप का, उसके अंदर ज्वाइन कराया, और भाई को हमने बताया कि भाई देखो, एक तो आपको जो है ज्वालामुखी योग होता है दोस्तों, एक उसके अंदर क्या होता है, अपने शरीर का, अपना देह का भान बिल्कुल भूल जाना होता है, केवल बिंदी के रूप में खुद को देखना होता है कि भी मैं तो ये सितारा हूं बस, और आसपास जितनी भी आत्माएं, जितने लोग हैं, सबको सितारे के रूप में देखना होता है, और परमात्मा शिव जो हैं उनके प्रकाश के अंदर जो है बैठ करके फील करना होता है कि बस मैं नहा रहा हूं, ये है। तो ये अभ्यास हमने इनको करने के लिए कहा। इसके अलावा दोस्तों कुछ ना हमारे को टूल्स चाहिए होते हैं हमेशा, क्या भी सहायता करने में, क्योंकि वो वैसे भी ना वो योग साधना करने नहीं देती, तो ये करने का प्रयास करेंगे तो वो करने नहीं देगा। तो अब कैसे करना है, तो इनको हमने कुछ एक दिए के साथ, क्योंकि इनके परिवार में 4 लोग हैं, दिया, 4 बातियां, तेल, इसके साथ उसको जला करके त्राटक योग करने का भी एक अभ्यास इनको बताया कि 5 से 10 मिनट त्राटक योग करना होता है। और उस योग के समय जो है परमात्मा जो शिव हैं उनका बंधनों को छुड़ाने वाला जो स्वरूप है, काल के बंधन से छुड़ा करके, जो कालों के भी काल है, महाकाल है, बाबा महाकाल का ध्यान करके ये साधना करने के लिए इनको बताया। कुछ इनको हमने एडवाइस किया था, 4-5 लीटर तेल लेकर के आना है, उसके बाद कुछ के तो वो किया था। तो वो क्या होता है, वो दिया, उसकी अग्नि, बाबा का जो ध्यान, क्योंकि दिया और अग्नि वो फिर टूल्स हो गए, है ना, तो उसकी मदद से ये जो भी प्रभाव है उसको जलाने का, और उस शक्ति को भी अपने बंधन मुक्त कराने का जो है इनको हमने कुछ एडवाइस किया कि भी आपको ये करना है। तो एक तो ज्वालामुखी योग, और दूसरा दिए के अंदर जो ज्योति है, जो ज्वाला है, उसको फिजिकली यूज करके, पूरा प्रोसीजर होता है दोस्तों, वो तो क्या हम वीडियो के अंदर बताएं, वो करना होता है हर शनिवार को, फिर कुछ अनुष्ठान करना होता है, वो करने का हमने इन भाई को जो है एडवाइस किया। अभी वो एग्जैक्ट हम अनुष्ठान इसलिए नहीं बता रहे दोस्तों, क्योंकि ये ना ये सिचुएशन स्पेसिफिक होता है, ये दिए वाला काम ये हर किसी को नहीं दिया जाता, है ना, तो इसीलिए इसको हम पूरा नहीं बता रहे, कहीं बिना विद हाफ नॉलेज आप करने लग जाएं तो, है ना, क्या परिस्थिति है उसके अनुसार कौन सी दिशा में रखना है, क्या करना है, वो करके हमने बताया। वो जो लौ होती है, जो ज्योति होती है, उसमें महाकाल बाबा की शक्ति को देखना होता है, और उनके ताप से सब कुछ जल रहा है, तो वो ना फिजिकली आपकी हेल्प करती है, वो ज्योति, वो अग्नि। तो वो ये 2 चीजें भाई जी को एडवाइस करी। और एक तीसरी चीज जो इन भाई को हमने एडवाइस करी थी दोस्तों, वो ये होता है कि आपके जीवन के अंदर आपका क्या रोल है, उसके अनुसार कई सारी शक्तियां होती हैं जो आपसे जुड़ी हुई होती। अब जैसे ये भाई डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है दूसरों को नया जीवन दान देना, लोगों को हील करना, उनकी मुसीबतों से उनको उबारना, स्वस्थ उनको करना। तो इनकी जो शक्ति चाहिए किसी भी डॉक्टर को, किसी भी हीलर को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो व्याधियों से मुक्त कराने का कार्य करता हो, है ना, किसी भी रीति, वो कैसी भी दवाई देता हो, उनकी जो शक्ति के जो सोर्स होते हैं वो है बाबा बैद्यनाथ जी, जो परम पिता परमात्मा शिव हैं। उनके जितने भी कर्तव्यवाचक स्वरूप हैं, उनमें से जैसे सारे जो ज्योतिर्लिंग होते हैं वो अलग अलग कर्तव्यवाचक स्वरूप होते हैं। उनमें से डॉक्टरों के इष्ट लगा लो, या जो डॉक्टरी करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसके जो सोर्स हैं वो हैं बाबा बैद्यनाथ जी। देवघर झारखंड के अंदर मंदिर है बैद्यनाथ बाबा का, तो वहां पर हमने इनको सपरिवार चारों को हमने एडवाइस किया कि आपको जाना है और वहां जाकर के
आपको जो बाबा हैं वैसे तो प्रयास ये करने कि आप उनको छू पाएं। अगर उनको छूने का आपको सौभाग्य मिल जाए, किसी आरती के समय, किसी अनुष्ठान के समय होता है कि भक्तजन छू पाते हैं, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जो जल होता है ना, लोटा होता है, लोटे से जल चढ़ाने का तो आई थिंक अलाउड होता ही है। तो पानी और दूध को मिक्स करके कच्चा दूध बना करके तो बाबा को अर्पित करना है। और अर्पित करते समय हमने भाई को बोला कि आपको संकल्प करना है कि हे बाबा बैद्यनाथ, आप सुप्रीम सर्जन हैं। इस पूरे विश्व में स्वस्थ रखने के लिए मनुष्यों को या जीव जंतुओं को जो शक्ति है जो आती है, उसका जो सोर्स है वो आप हैं। आपकी ज्योति से ही सबका जो स्वास्थ्य है वो बना रहता है। मेरे प्यारे बाबा, हे भोलेनाथ, ये जो भी बच्चा, जो भी शक्ति मेरे साथ है, ये मुझे आपके दिया हुआ कार्य, आपका दिया हुआ कर्तव्य निभाने से रोक रही है। मेरे भोलेनाथ, हे वैद्यनाथ, मैं इस जल के साथ इस शक्ति को आपके ऊपर अर्पित करता हूं। इसको बंधन मुक्त करके आप मुक्त करें, और मेरी जो ड्यूटी है हीलर की, डॉक्टर की, मुझे पुनः मेरे कार्य के अंदर आप स्थापित करें, हे वैद्यनाथ। तो बाबा को अगर छू करके अर्पण अर्पण कर पाओ आप ये, तो वो बहुत अच्छा है। अगर वो ना हो तो इस प्रकार से कच्चा दूध चढ़ा करके उसके माध्यम से बाबा को अर्पित कर दो। अब वैद्यनाथ बाबा को कुछ नहीं कर सकता, वो तो उनके पास अर्पित हो गया तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो ये एडवाइस जो है इन भाई को हमने दी। प्रॉपर साधना भी सीखनी है ज्वालामुखी योग करने के लिए, वो कैसे सीख सकते हैं उसका मार्ग दिखा दिया। दिए वाला जो काम इनको हमने करने के लिए दिया, वो दिए वाले काम से आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर ये जो भी शक्ति है उसका जो प्रभाव है बहुत कम हो जाएगा, है ना। फिर वो आपको जाना है दर्शन करने के लिए तो वो रोक नहीं पाएगा आपको, है ना। तो बहुत वीक हो जाएगी वैसे ही वो पावर। और वीक करने का मतलब क्या है दोस्तों, हमारे को किसी को भी हर्ट नहीं करना, वो जो एनर्जी है उसको भी हर्ट नहीं करना। और भाई को हमने ये भी समझाया कि आप जैसे लोगों का समस्या का निवारण इसलिए नहीं होता क्योंकि आप हर किसी को बस वैसे देख रहे हो। मान लो ये कोई ऐसी कोई सिद्धि भी आ गई है आपके ऊपर, जो आपके ऊपर करा दिया है, तो हम बस उसको दुश्मन देखने लग जाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे वो भी बेचारा अपने किसी रूप के अंदर कैद है, बेचारा फंसा हुआ है, उसका भी कल्याण करवा दो जाकर के। जितना ज्यादा दूसरों का कल्याण रखने की हम भावना रखेंगे उतना ज्यादा ही अपना कल्याण होगा। इनके विवाह के उसके अंदर दोस्तों हम बिल्कुल भी इसकी कोई पैरवी नहीं कर रहे हैं इस चीज की कि जो प्यारे भाई के साथ हुआ वो ठीक हुआ। इनके साथ बहुत गलत हुआ। अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए। बहुत इनके साथ गलत हुआ, लेकिन अगर कोई हमारे साथ इस प्रकार से जुड़ भी गया है तो मतलब है हमारा उनसे कुछ हिसाब किताब था। वो बच्ची भी तो फंस गई है, वो बच्ची कहां जाएगी बेचारी, है ना। तो हम क्या सोचते हैं, हम ना लोगों से लड़ने के बारे में सोचते हैं। हमारे को जीवन के अंदर लोगों के साथ नहीं लड़ना है, हमारे को परिस्थितियों को परिवर्तित करना है, परिस्थितियों को हराना है और लोगों को अवॉइड करना है। हम क्या करते हैं, परिस्थिति को हराने के बारे में नहीं सोचते, लोगों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर इन्होंने फिर भी इसके अंदर कुछ पॉजिटिव देखा होता और उस तांत्रिक के पास अपनी पत्नी के प्राण हरण करने वाला मारक विद्या और ये सब कराने के लिए अगर नहीं गए होते, या उसको भगाने के लिए अपने जीवन से, तांत्रिक एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम ही है दुख देना, है ना, कि भाई इसका ये बुरा हो जाए, उसका वो बुरा हो जाए, यही सारे तो काम करते हैं तांत्रिक, तभी उनको तांत्रिक बोला जाता है। वैसे तो सब कुछ ही तंत्र मंत्र होता है दोस्तों, भक्ति में भी हम तंत्र का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मंत्र जाप कर रहे, सब कुछ तंत्र मंत्र होता है। लेकिन विशेषकर तंत्र मंत्र वर्ड वहां यूज होता है जहां ब्लैक मैजिक है ना। तो वो जो तांत्रिक है वो कार्य ही ऐसा कर रहा है जिससे दूसरों का बुरा हो, और आपको पता है, और आप बुरा करवाने के लिए जा रहे हो। तो हम जब दूसरों का बुरा करवाने के लिए जाते हैं तो किसी ना किसी तरीके से जो बुराई है ना वो घूम फिर करके रास्ता ढूंढ लेती है। तो आज देखो ये प्यारे भाई पिछले 25-26 वर्ष से कितना ज्यादा परेशान है। बहरहाल अब इनकी परेशानी खत्म होने का समय आ गया होगा,
तभी बाबा ने जो भी जैसे भी टच कराया तो वो फिर हमने इनको एडवाइस कर दिया इस प्यारे भाई को। और फिर दोस्तों आने वाले 2 महीने के बाद जब ये भाई अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएंगे, ये थोड़ा उतारा करने के बाद जब थोड़ी इनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी, तो तब हम आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या निकल कर के आया वो भी जरूर बताएंगे कि क्यों ऐसी परिस्थिति इनके जीवन के अंदर आई कि इनको पकड़वा विवाह इनका हो गया, है ना, और ऐसे करके अचानक से इनको एक ऐसा रिश्ता गले पड़ गया जो ये नहीं चाहते थे। ऐसी परिस्थिति क्या हिसाब किताब था, दूसरे डॉक्टर दोस्त थे, वो भी आपको बताएंगे जब इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन होगा। आज था आध्यात्मिक समाधान का केस, तो क्या इनको एडवाइस किया गया दोस्तों वो हमने आप सभी के सामने रखा। आशा करते हैं ये जो वीडियो है इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर आपको हमें बताना है कि आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।